आज के इस YouTube वीडियो में आप देखेंगे बड़ा ही सुंदर भाव क्षमा प्रार्थना का अद्भुत विश्लेषण आपको सुनने को मिलेगा। हम चाहे जितने भी बड़े बड़े यज्ञ करें, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी स्तर का यज्ञ या सामान्य घर में एक कुंडीय यज्ञ करें, किसी भी प्रकार का बड़े बड़े अनुष्ठान करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, वैदिक अनुष्ठान करें, हर अनुष्ठान के अंत में हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। मंत्र तो हम बोलते ही रहते हैं, उस मंत्र का अर्थ समझ के अगर हम बोलें तो उसका कई गुना लाभ बताया गया है। बिना अर्थान अनुसंधान किए हुए जो पाठ हम करते हैं उसका उतना अच्छा फल नहीं बतलाया गया है शास्त्रों में। तो आइए आज के इस YouTube वीडियो में आपको बताएं क्षमा प्रार्थना का एक एक शब्द को आप समझेंगे कि हम क्षमा प्रार्थना में क्या पाठ करते हैं, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, क्या कामना करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद हमारी क्षमा प्रार्थना शुरू होती है। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्मित्याचनामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्युताधवरेषु यत् अस्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णं साध्यते श्रुति संपूर्णं साध्यते श्रुति। अब आइए इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ समझें। हम चाहे वैदिक अनुष्ठान करें या पौराणिक अनुष्ठान करें, हर अनुष्ठान के अंत में ये क्षमा प्रार्थना हम करते ही हैं। इसमें प्रार्थना की गई है किससे? क्षमस्व परमेश्वर, सुरेश्वर शब्द आया है। सुरेश्वर, सुर मतलब देवता, देवताओं के भी जो ईश्वर हैं उस परमात्मा से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, हम न आपकी आवाहन की विधि जानते हैं न आपकी पूजन की विधि जानते हैं। विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, न हम आपकी विसर्जन का ही विधि जानते हैं। इसलिए हे परमेश्वर, हमारे इस अनुष्ठान में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो उसकी क्षमा दान दें आप हमें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, अपने आप को दीनता का भाव लेकर के परमात्मा के चरणों में प्रस्तुत करना होता है। हम चाहे जितने बड़े वैदिक विद्वान हों, चाहे जितने बड़े हम शास्त्र के मर्मज्ञ हों, पर परमात्मा के सामने दीन बन करके जाया जाता है। यही भाव यहाँ है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, हे परमात्मा, हम मंत्रों से हीन हैं, हम क्रिया से हीन हैं, हम भक्ति से हीन हैं। इसलिए जो कुछ भी हमसे टूटी फूटी भाषा में जो उपचार संभव हो पाया है, जो भी हम पूजा कर पाए हैं, वो पूजा पूर्णता को प्राप्त करे, वो अनुष्ठान पूर्णता को प्राप्त करे, ऐसी कामना भावना की जाती है। आगे एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा और अच्छा भी लगेगा। यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद्भवेत्, अनुष्ठान का प्यारे बहुत
कड़ा अनुशासन होता है, उसमें एक मात्रा का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना यज्ञ का परिणाम बदल जाता है। एक राक्षस ने यज्ञ किया और देवताओं ने चालाकी करके एक स्वर बदल दिया, इंद्र सत्तो विवर्धस्व। यज्ञ हो रहा था कि इस यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न हो वो इंद्र का वध करे, और एक स्वर बदलने से परिणाम यह हुआ कि इस यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। बस एक स्वर बदला और परिणाम बदल गया प्यारे। इतना कड़ा अनुशासन होता है। तो इसमें परमात्मा से प्रार्थना किया गया है, यदक्षर पद भ्रष्टम। हमारे मंत्र पाठ में अगर एक अक्षर भी पदभ्रष्ट हो गया हो, गलती से भी हमारा उच्चारण में स्वर गलत लग गया हो, मात्राहीनम चेद भवेत, कोई श्लोक मात्राहीन हो गया हो, मात्रा छूट गई हो किसी में, तत्सर्वम क्षम्यताम देव, उन सभी के लिए हे परमेश्वर, हे देव, आप मुझे क्षमा करेंगे। आगे बड़ा और आनंददायक श्लोक है, असस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिस्यु। हम चाहे परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, अस्मृत्या च नामोक्त्या, चाहे हम उनका नाम जप कर रहे हो। वैदिक अनुष्ठान होते हैं ना, जप का अनुष्ठान, संकल्प लेते हैं इतने लाख का महापुरस्चरण करेंगे, यही बात बताई गई है। असस्मृत्या च नामोक्त्या, चाहे हम स्मरण कर रहे हो या नाम जप कर रहे हो। तपो यज्ञ क्रियादिषु, चाहे हम कृष्ण चांद्रायन तप कर रहे हो, क्रियादिषु, किसी भी प्रकार का क्रिया में हम संलग्न हो, न्यूनम संपूर्णताम याति। न्यूनता मतलब उस किसी भी क्रिया में कोई छोटी सी भी कमी रह गई हो, कोई न्यूनता रह गई हो हमारे द्वारा, तो न्यूनम संपूर्णताम याति, उस सारे न्यूनता की, उस सारे कमी की पूर्ति किससे होती है? तो अगला लाइन बताता है, न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। उस अच्युतानंद परमात्मा श्री कृष्ण को सद्यो वंदे, श्रद्धा पूर्वक वंदन कर ले, प्रणाम कर ले, तो आपके यज्ञ के, आपके अनुष्ठान के सारे न्यूनता पूर्णता में बदल जाती है प्यारे। प्रमादात कुर्वताम कर्म, कोई न्यूनता रह गई हो उसकी पूर्णता तो हो ही गई, ये वाणी की न्यूनता है। पर प्रमादात कुर्वताम कर्म, अगर इस अनुष्ठान में कोई प्रमाद बन गया हो, जानबूझ करके, आलस में पड़ करके, कोई सामग्री लानी थी, चलो नहीं लाएंगे, इसके बिना ही काम चला लें, अभावे सालेम चूर्णम सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि, करवा देते हैं हम लोग, ये प्रमाद है। तो अगर हमसे कोई प्रमाद बन गया हो, प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्युतादवरे सुयत स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम साध्यति सुति। सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लें तो इन सारे न्यूनताओं की पूर्ति हो जाती है। स्मरणात् देव तद विष्णु संपूर्णम साध्यति श्रुति। वेद कहती है कि आपके यज्ञ के अनुष्ठान के सारे न्यूनता उस समय पूर्णता में बदल जाती है जिस समय आप श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। इसलिए सारे अनुष्ठान के अंत में थोड़ी देर के लिए हरि नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। थोड़ी देर के लिए आपको जो भी नाम भगवान का, राम कृष्ण हरि का जो भी नाम आपको
अच्छा लगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिम हरिम परम। थोड़ी देर आप अपने अनुष्ठान के अंत में भगवान नाम का संकीर्तन जरूर करें, ताकि उस वैदिक या पौराणिक जो अनुष्ठान किया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता रह गई हो, वो पूर्णता में परिवर्तित हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इसके विषय में आपको कुछ और जानना पूछना हो तो आप इस YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी लिखकर भेज सकते हैं, और बहुत आवश्यक हो तो आप मोबाइल नंबर पे भी संपर्क करके अपना सलाह ले सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद।